नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं कवि विनीत चौहान कवि युद्ध 2019 में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कई बार सोचता हूं इस कार्यक्रम में इतने यूथ क्यों आते हैं, ये युवा पीढ़ी क्यों बुलाई गई है। मुझे लगता है पांव कब मंजिलों से मिलते हैं, सिलसिलों से मिलते हैं, और डिग्रियां मिलती होंगी कॉलेजों में, तजुर्बे महफिलों से मिलते हैं। शायद इसीलिए आप सभी लोगों को, हम पूरी युवा पीढ़ी को हमारे सामने बुलाते हैं। देश के राजनीति के बड़े चुनाव हमारे सामने हैं। दुर्भाग्य से देश के राजनेताओं की जो वर्जनाएं हैं वो टूट रही हैं, उनकी जबानें जिस तरह से हल्के स्तर तक पहुंच गई हैं, कवियों के सोचने पर विचार करना पड़ा, आखिर क्या ये भी राजनेताओं की भाषा हो सकती है। 70 साल से अधिक हो गए इस देश की राजनीति को अपना संघर्ष करते हुए और देश की आजादी को अपना वर्चस्व बचाते हुए, लेकिन इन दिनों में हमने कभी नहीं सोचा था क्या देश की सुरक्षा के साथ भी कोई इस तरह के वक्तव्य देगा। क्या कोई अपना डॉक्यूमेंट्री विजन देते समय अपने पड़ोसी मुल्क के साथ सहानुभूति दिखाएगा। मुझे लगता यूं है जैसे कोई अपनी मां से कम प्यार करे और पड़ोसी आंटी से मोहब्बत करना शुरू कर दे। ऐसा ही किया है कुछ हमारे राजनेताओं ने। आज जिन राजनेताओं ने ऐसे बयान दिए, जिन पार्टियों ने कुछ इस तरह के बयान दिए हैं, हम उन्हीं पर चर्चा करने के लिए यहां मौजूद हैं। भ्रष्ट राजनीति हुई, चौपट हुआ समाज, हर वानर को चाहिए किष्किंधा का राज। लेकिन सलीकेदार भाषा होती तो शायद ज्यादा मजा आता। आज जहां हम पहुंच गए हैं, मुझे लगता है हमें देश के राजनेताओं से कहना चाहिए, देश की नेताओं के साथ साथ जनता से कहना चाहिए, घाट के पत्थर होश में आओ, सागर खाए किनारों को, वो गुलशन क्या महके जिसका माली खाए बहारों को। यदि हमारे देश के वर्चस्वी नेताओं और वर्चस्वी पार्टी का यह बिंब हो जाए कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से उन्हें प्रेम होने लग जाए, तो कवि कलमकार क्या कहेंगे। मैं जानना चाहूंगा राहुल शर्मा की जबान से कि पड़ोसी के प्रति प्रेम देखा युवराज का तो लगा प्रेम के ये सारे प्रतिमान तोड़ेंगे। क्या बात है। पुरखों की रीत प्रीत की निभाएंगे पुरानी, इस बार नाता नया पड़ोसी से जोड़ेंगे। इस बार नाता नया पड़ोसी से जोड़ेंगे। जिसने हमारे देश को लहूलुहान किया, उसकी जमीन पे बम प्रेम वाले फोड़ेंगे। जिसने हमारे देश को लहूलुहान किया, उसकी जमीन पे बम प्रेम वाले फोड़ेंगे। और जितने भी प्रेम पत्र भेजना है भेज देना, क्योंकि मोदी और उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जितने भी प्रेम पत्र भेज देना, क्योंकि अब और उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मुझे कैसा लगा जब ऐसा वक्तव्य, ऐसा बयान हमारे समक्ष आया कि मावस की चौखट पे जुगनू का शीश देखा, अपमान सूरज के कुनबे का हो गया। और देश के दिलों को जीतने में हार गए आप, लगता प्रभात में ही दिनमान हो गया। लगता प्रभात में ही दिनमान हो गया। प्रेम देख आपका पड़ोसी तो हुआ प्रसन्न, किंतु शहीदों का मन फूट फूट रो गया। और वोट की मंडी में नीलाम क्या गजब हुए, लगा इंदिरा जी वाला स्वाभिमान खो गया। वोट वाली मंडी में नीलाम क्या गजब हुए, लगा इंदिरा जी वाला स्वाभिमान। और इस दिनों देश में एक नारा चल रहा है कि आएगा तो वही, आएगा तो मोदी। लेकिन कैसे आएगा। देश के 50% लोग ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं जा रहे। चार पंक्ति जी न्यूज के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, अगर आप उनसे प्यार करते हैं और आप किसी से भी प्यार करें, लेकिन आप अपना वोट जरूर डालिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार फिर देशद्रोह के फण पर गहरी चोट करो, जाति पंथ के भेद त्याग दो, खत्म स्वयं के खोट करो। और केवल नारे देने भर से, केवल नारे देने भर से मोदी जीत न पाएंगे। उनको अगर जिताना है तो निकलो घर से वोट करो। बहुत अच्छे। उनको अगर जिताना है तो निकलो घर से वोट करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, जिसकी भाषा इतनी तीक्ष्ण है कि सामने वाला तिल मिला जाए एक बार। मैं उसे जब भी सुनता हूं मुझे लगता है उसकी भाषा है, प्यार मांगता प्यार लुटाओ, गोली मांगे गोली दो, जिसकी जीभ रक्त की प्यासी उसे खून की होली दो। यह भाषा बोलने वाला अमित हमारे बीच में है, दिल्ली के बहुत पास नोएडा से। हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ कवि दादा विनीत चौहान के सामने कोई बात कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। लेकिन दादा एक कोशिश करता हूं, जहां से बात राहुल ने शुरू की उसकी बात को आगे बढ़ाता हूं। और जब राहुल जी को इतना प्यार दिखाना, इन वाले राहुल को नहीं, उन वाले राहुल जी को जब राहुल जी को इतना प्यार दिखाना था अपने पड़ोसी देश से, तो उनके पूर्वजों ने गलती की, उस गलती को करने की जरूरत नहीं थी। चार पंक्ति आपके सामने रखता हूं कि फल और छांव दोनों साथ साथ मिलते थे,
आर्यव्रत का वो वृक्ष छाटना नहीं था तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है कि आर्यव्रत का वो वृक्ष छाटना नहीं था तुम्हें, और निज महत्वाकांक्षा में मर्यादा भूल गए, बूढ़े बरगद को भी डांटना नहीं था तुम्हें। निज महत्वाकांक्षा में मर्यादा भूल गए, बूढ़े बरगद को भी डांटना नहीं था तुम्हें, और आपके ही पास यदि सिंह का जिगर था तो, आपके ही पास यदि सिंह का जिगर था तो जिन्ना का वो थूक फिर चाटना नहीं था तुम्हें। जिन्ना का वो थूक, जिन्ना आपके ही पास यदि शेर का जिगर था तो जिन्ना का वो थूक फिर चाटना नहीं था तुम्हें। और भारत पाक एकता यदि आप चाहते थे, मेरे इस देश को भी बांटना नहीं था तुम्हें। मेरे इस देश को भी, भारत पाक एकता यदि आप चाहते थे, मेरे इस देश को भी बांटना नहीं था तुम्हें। साहब रस्सी पूरी जल गई है, बल नहीं गए। पंक्तियां रखता हूं आपको कि बल अब तक ना गए हैं, देखो रस्सी जल गई सारी है। देश विरोधी बयानों की बौछार अभी तक जारी है। देश विरोधी बयानों की बौछार अभी तक जारी है। वो कहते हैं शेर के संग में, वो कहते हैं शेर के संग में अब तो एक श्वान रहेगा, पाकिस्तान सुरक्षित होगा तो ही हिंदुस्तान रहेगा। क्या बात है? पाकिस्तान सुरक्षित होगा तो ही हिंदुस्तान रहेगा। अंधकार से ये उम्मीद है कि वह सुबह सुहानी देगा। वाह वाह वाह। अंधकार से ये उम्मीदें, अंधकार से ये उम्मीदें कि वह सुबह सुहानी देगा। इसका मतलब गंदा नाला गंगा को पानी देगा। बहुत अच्छे। वो दान पात्र भिखमंगों के सम्मुख सरकाए बैठे हैं, खरपतवारों से खुशबू की आस लगाए बैठे हैं। खरपतवारों से खुशबू की आस लगाए बैठे हैं। हम तो केवल दुत्कारेंगे, तुम ही जाकर मेहमान कहो, हम शत्रु देश ही बोलेंगे, तुम बेशक अब्बा जान कहो। हम शत्रु देश, हम तो जाकर दुत्कारेंगे, हम शत्रु देश ही बोलेंगे, तुम बेशक अब्बा जान कहो। वह पाक जिसकी अब तक अच्छी नीयत भी नहीं रही, मानवता का कत्ल किया है, आदमियत भी नहीं रही। मानवता का कत्ल किया है, आदमियत भी नहीं रही। वह पाक जिसने भारत में मासूमों को मारा है, वह पाक जो खुद के ही बच्चों का हत्यारा है, वही पाक कंगाल हुआ खुद के जमीर को मार दिया, अपनी ही प्रधानमंत्री बेनजीर को मार दिया। गद्दार यहाँ कुछ भी बोले रक्षित नहीं रहेगा वो, हम विश्व गुरु हो जाएंगे पर सुरक्षित नहीं रहेगा वो। हम विश्व गुरु हो जाएंगे पर सुरक्षित नहीं रहेगा वो। भारत से नफरत करते हो, पाक प्रेम हो जाता है। हमें बताओ भाई साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमें बताओ भाई साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप जहां से शुरू हुए थे उसी छोर तक आ बैठे, पूर्ण बहुमत से चलकर तुम डबल फोर तक आ बैठे। बहुत अच्छे। आपकी तालियां चाहिए मुझे, मेरा हौसला बढ़े। कि आप जहां से शुरू हुए थे उसी छोर तक आ बैठे, पूर्ण बहुमत से चलकर तुम डबल फोर तक आ बैठे। सुधार यदि जो नहीं किया तो उम्मीद सभी बह जाएंगी। अब तक सीट 44 थी, अब के 4 रह जाएंगी। अब तक सीट 44 थी पर अब के 4 रह जाएंगी। डूब चुकी है कांग्रेस, अब पुनः नहीं छाने वाली। गद्दारों की सरकारें अब कभी नहीं आने वाली। गद्दारों की सरकारें अब कभी नहीं आने वाली। कि राजनीति अब बंद करो, कोई और व्यापार चला दो तुम। 10 जनपद के ऑफिस को अब शॉपिंग मॉल बना दो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। बहुत अच्छे। अमित से जैसी उम्मीद थी वही तल्ख भाषा उसने आज भी बोली है। फिलहाल मेरी दृष्टि है अनामिका वालिया की तरफ कि वो क्या कहती है। नारी शक्ति का इस देश में बड़ा योगदान रहा है, 2 पुरुषों ने अपनी वाणी कह दी है। अनामिका इस विषय में क्या सोचती है देश की राजनीति के विषय में, और जो वक्तव्य दिए गए हैं कि देशद्रोह कानून समाप्त होगा, पड़ोसी मुल्क से मोहब्बतें बढ़ाई जा रही हैं, आपका क्या सोचना है? आप तालियां बजा के स्वागत कीजिएगा अनामिका वालिया। वंदे मातरम। दोस्तों, सबसे पहले 4 पंक्तियां इस देश की नारियों के सम्मान में अर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। वतन से प्यार है मुझको, वतन की मैं दीवानी हूँ। रचूं इतिहास पन्नों पर मैं शब्दों की रवानी हूँ। करे तुलना हमारी जो यहाँ फूलों से कलियों से, दिखाना है मुझे उनको कि मैं झांसी की रानी। देश के इस
चुनावी माहौल में मैं अपने कुछ विचार आप तक सौंपती हूँ, सुनिएगा। जी, स्वागत। सभी वादे सभी कसमें सदा ये तोड़ जाते हैं, हमें अक्सर ये रामा के भरोसे छोड़ जाते हैं। चुनावों में ही आते हैं ये पंछी फड़फड़ाते से, बटो कर वोट के दाने ये राहें मोड़ जाते हैं, बटो कर वोट के दाने ये राहें मोड़ जाते हैं। चुनावों का हंसी मौसम हरा पीला गुलाबी है, इन्हें दुश्मन लगे प्यारा, इन्हें दुश्मन लगे अच्छा, वो झूठों का पिटारा है, इन्हें लेकिन लगे सच्चा। ये प्रेशर में चुनावों के बयां देते हैं बचकाने, क्या बात है। हमें इनमें लगा दिखने कोई मासूम सा बच्चा, हमें इनमें लगा दिखने कोई मासूम सा बच्चा। और अब एक छोटे से गीत से आपको जोड़ती हूँ। 70 सालों में जनता ने भूख गरीबी देखी है, 70 सालों में जनता ने भूख गरीबी देखी है, हर नेता ने अपनी अपनी ही बस रोटी सेकी है। सैनिक लड़ते हैं सरहद पर, तुम संसद में लड़ते हो, वो भिड़ते हैं दुश्मन से पर तुम आपस में भिड़ते हो। कुर्सी की खातिर ही कुर्सी एक दूजे पर फेंकी है, कुर्सी की खातिर ही कुर्सी एक दूजे पर फेंकी है, हर नेता ने अपनी अपनी ही बस रोटी सेकी है। स्वार्थ और लालच से अब तुम ऊपर उठकर काम करो, सूरज की स्वर्णिम किरणों को अब जनता के नाम करो, सूरज की स्वर्णिम किरणों को अब जनता के नाम करो। कर दो साबित नेताओं में भी होती कुछ नेकी है, हर नेता ने हर नेता ने बस अपनी अपनी रोटी सेकी है, ऐसा कहना है अनामिका वालिया का। उसने किसी दल को छोड़ा नहीं है। राजनीति के चेहरे ही न बदलें बल्कि उनके व्यवस्थाएं भी बदलें, उनकी मानसिकताएं भी बदलें। कम से कम मानसिकताएं पड़ोसी मुल्क के प्रति तो सॉफ्ट न हो, हिंदुस्तान के प्रति आश्वस्त हो। और ये भाषा बोलता है मेरा प्यारा छोटा भाई मनवीर मधुर, मैं उसी के मुख से सुनना चाहता हूं इस पर उसकी क्या पेशगियां। बहुत बहुत आभार। पहली 4 पंक्तियां आप सब युवा हैं, आपको समर्पित हैं कि अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं। क्या बात है। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, मनुष्यता को रहे हितकर उसे वरदान कहते हैं, और उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छे, वाह। मैं उन्हें और बताना चाहता हूं कि चाहे दुनिया का तनाव तुम अपने हृदय समेटे हो, और आप सबसे कहना है चाहे दुनिया का तनाव तुम अपने हृदय समेटे हो या फिर बोझा जिम्मेदारी का तुम लेकर लेटे हो, सारी चीजें भी आवश्यक जीवन यापन की खातिर, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। वाह, लेकिन भूल नहीं जाना, वाह वाह वाह, तुम भारत मां के बेटे हो। और जो सैनिकों को आप शब्द कहते हैं, लेकिन अपने उन भाइयों अपने उन बेटों को याद करिए जो -45 टेम्परेचर में भी और +45 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर सरहद पर तैनात हैं, ताकि आप इस तरह की जिंदगी जी पाएं। और ये 2 कौड़ी के राजनेता सेना पर टिप्पणी करेंगे तो मैं जवाब देना चाहता हूं, सुनना कि भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है। वाह। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठे कि भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है। अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है।
वाह वाह वाह। सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? बहुत अच्छे मनवीर। जो लोग शहादत का मतलब नहीं समझते, वाह, वे टिप्पणियां करेंगे ही, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो तुम पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखा रहे हो, आजादी के बाद तक लगातार आपके पूर्वजों ने भी प्रेम दिखाया। परिणाम क्या मिला आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वाह। पिछले 70 वर्षों में कितना संवाद से आपने संबंध सुधारे। अब 4 पंक्तियां मेरी सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि सोचिएगा जीवन बिताएं कैसे साथ साथ, वाह, आपस में दिल के जो तार भी मिले नहीं, वाह वाह वाह, उससे कैसे संगम कहोगे एक दूसरे में जब नदियों की जलधार भी मिले नहीं। वाह। कि बार बार मनोहार या दुलार मूर्खता है, बदले में प्यार के जो प्यार भी मिले नहीं, उनसे ये दिल मिल पाएंगे असंभव है, आज तक जिनसे विचार भी मिले नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छे। लेकिन पाकिस्तान से प्रेम जो है, मुझे लगता है, क्या लगता है, सुनिए जी, स्वागत। कि खुद की कमी पे कभी ध्यान नहीं दिया बस, वाह, तिल का बनेगा कैसे ताड़ ढूंढते हो तुम। वाह 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 वाह, राई के बराबर भी सरकार में कमी हो, सिर्फ उस राई में पहाड़ ढूंढते हो तुम। वाह 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 वाह, कि राई के बराबर भी सरकार में कमी हो, सिर्फ उस राई में पहाड़ ढूंढते हो तुम। कि इतने हितैषी पाक जैसे शत्रु के हो मियां, रिश्ता बने कोई प्रगाढ़ ढूंढते हो तुम। भारत में वह घर ना बसा सके हो, इसलिए लगे पाक में कोई जुगाड़ ढूंढते हो तुम। बहुत अच्छे। मेरे मित्रों ने ये बात कही है कि पड़ोसी मुल्क से इस समय जो मनुहार की बातें हैं वो ठीक नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं। जब 40 बेटों के शव तिरंगे में लिपटकर आए हों पुलवामा घटना के बाद, कम से कम इस समय मोहब्बत की बातें बहुत अच्छी नहीं लगती हैं। बाकी पड़ोसी मुल्क से मोहब्बत से हमें इनकार नहीं है। क्यों हमें इस समय ये अटपटा लग रहा है सब कुछ उनका कहना? मैं एक ताजा रचना कह रहा हूं कि पुलवामा की घटना को कुछ ज्यादा वक्त नहीं बीता और आंसुओं का सागर भी बिल्कुल अभी नहीं रीता। नई नवेली दुल्हन का श्रृंगार अभी रूखा रूखा, कुछ बहनों की आंखों का काजल भी अभी नहीं सूखा, कुछ बहनों की आंखों का काजल भी अभी नहीं सूखा। कुछ को अब तक इंतजार है लौटेगी उनकी राखी, कुछ को अब तक इंतजार है लौटेगी उनकी राखी। भाभी सोच रही है शायद लौटे वो मन का पाखी, बापू सोच रहे हैं शायद वो पहरा देता होगा, अम्मा सोच रही हैं शायद सपनों में खोता होगा। चुनमुन पूछ रही हैं पापा छुट्टी घर क्यों ना आए, छोटू जिद करता है पापा क्यों बंदूक नहीं लाए। मेरा मन कहता है भैया शायद अभी वहीं होंगे, या फिर हमसे रूठ गए हैं थोड़े यहीं कहीं होंगे, या फिर हमसे रूठ गए हैं थोड़े यहीं कहीं होंगे, या फिर हमसे रूठ गए हैं थोड़े यहीं कहीं होंगे। हर सैनिक का घर तो केवल इन बातों में उलझा है, हर सैनिक का घर तो केवल इन बातों में उलझा है, लेकिन तुमने बलिदानों को केवल नाटक समझा है, लेकिन तुमने बलिदानों को केवल नाटक समझा है। पाकिस्तान पर कैसे तुमको इतना प्रेम घुमड़ आया, पाकिस्तान पर कैसे तुमको इतना प्रेम घुमड़ आया। अपनों की चिंता से पहले उन पर प्रेम उमड़ आया, अपनों की चिंता से पहले उन पर प्रेम उमड़ आया। सोच रहा हूं क्यों जाकर के सेना ने दी कुर्बानी, सीमा पर जाकर अपने घर को क्यों भूले सैनानी। नहीं कटे कश्मीर देश से सपना लिए खड़े थे वो, नहीं कटे कश्मीर देश से सपना लिए खड़े थे वो, सरहद की भी सरहद बनकर सीना तान अड़े थे वो, सरहद की भी सरहद बनकर सीना तान अड़े थे वो, सरहद की भी सरहद बनकर सीना तान अड़े थे वो। लड़े वीर सेनानी जमकर, लड़े वीर सेनानी जमकर पांव नहीं हटने पाया, 100 टुकड़ों में स्वयं कटे पर देश नहीं बटने पाया, 100 टुकड़ों में कटे स्वयं पर देश नहीं बटने पाया। लेकिन तुमने तो सचमुच सब एहसानों को भुला दिया, जिनकी आंखें तब ना रोई उन आंखों को रुला दिया, जिनकी आंखें तब ना रोई उन आंखों को रुला दिया, जिनकी। और इन लोगों का चरित्र क्या है, इशारे में मैं कहीं नाम नहीं ले रहा हूं और आप समझेंगे इनका चरित्र क्या है। कि तुमको चिंता है सांपों की वो बस्ती आबाद रहे, मेरा इशारा समझना मैं कहां बोल रहा हूं। कि तुमको चिंता है सांपों की वो बस्ती आबाद रहे, उनको दूध पिलाओ जी भर हम चाहे बर्बाद रहे, उनको दूध पिलाओ चाहे हम जीवन बर्बाद रहे। पाकिस्तान से प्रेम नहीं ये देशद्रोह का नारा है, ठंडी
झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। ना इंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं, ना इंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं, ना इंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। तुमको भी इन सब का सचमुच, अब अंतिम लाइन सुने, मुझे विदा कीजिएगा, कि तुमको भी इन बातों का सचमुच ही भान रहा होता अगर तुम्हारा कोई घाटी में कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा कोई घाटी में कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा कोई घाटी। जैसा मैंने कहा कि मोहब्बत पड़ोस से क्यों है, इस बात पर दर्द नहीं है, किस वक्त पर आपको मोहब्बत हो रही है, यह हमारी पीड़ा का कारण है। देश में चुनावों की प्रक्रियाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का दौर पिछले 5 वर्षों से बहुत तेजी से बढ़ा है। यदि आप जीत रहे हैं तो आप अपनी ताकत से जीत रहे हैं, अपनी कुव्वत से जीत रहे हैं, अपने वोटों से जीत रहे हैं, और यदि आप हार रहे हैं तो उसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दीजिएगा। इससे आसान कोई तरीका आपको नजर नहीं आया, क्योंकि जब मतपत्रों की पेटियां आप उठाकर ले जाते थे तो आपकी जीतें सुनिश्चित होती थी। जब सब कुछ टेक्निकली हो रहा है तो आपको अपनी हार पच नहीं रही है। इस अपच की गोली देने के लिए हमारे कवि लोग तैयार हैं कि आखिर इसका तरीका क्या होना चाहिए था, आखिर इन लोगों को इतनी अपच है क्यों, ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त अमित शर्मा से आग्रह करूंगा कि जो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है राजनेताओं के द्वारा, वो कितना सही है। ये लोग ये भी कह सकते हैं, 4 पंक्ति बताता हूं क्या कह सकते हैं ये लोग, कि हमारी हार की वो दिल में लेकर चाह बैठा है, ये मान लो करके बड़ा गुनाह बैठा है। क्या बात है? ये मान लो करके बड़ा गुनाह बैठा है। ईवीएम के साथ अब आरोप ये लगेगा हर ईवीएम के अंदर अमित शाह बैठा है। बढ़िया, इमारत जब नहीं बननी तो लेवर से क्या होगा, तुम्हारा डूबना निश्चित है तो फेवर से क्या होगा। और देश समूचा समझ गया सबके कारनामों को, जब हारना ही है तो बैल्ट पेपर से क्या होगा। जब हारना ही है तो बैल्ट पेपर से क्या होगा। दादा कुछ पंक्तियां और रखते और बताता हूं। तुम तो स्वयं नकारे हो, अपने पीएम का दोष नहीं, तुम अपने कर्मों से हारे हो, ईवीएम का दोष नहीं। तुम अपने कर्मों से हारे हो, ईवीएम का दोष नहीं। जो वोटों की मिली पोटली ये सामान नहीं मिलता। ईवीएम खराब होती तो क्या होता कि जो वोटों की मिली पोटली ये सामान नहीं मिलता। एमपी छत्तीसगढ़ साथ साथ ये राजस्थान नहीं मिलता। जीत मिले तो कहते हो ये केवल जीत हमारी है, हार गए तो बोल दिया ईवीएम खराब तुम्हारी है। एक करारी हार मिली तो झूठा मकसद बड़ा किया। चुनाव आयोग निष्पक्ष है लेकिन तुमने प्रश्न खड़ा किया। ईवीएम से नहीं आप बस कम वोटों से हारे हो। अंतिम पंक्ति दादा कि ईवीएम से नहीं आप बस कम वोटों से हारे हो, जो भारत को दे रखी है उन चोटों से हारे हो। जो भारत को दे रखी है उन चोटों से हारे हो। बहुत आभार, बहुत आभार। मैं पूछ रहा हूं, देश की ईवीएम का हाल कुछ कुछ आजकल पड़ोसी हमारे राजनेता मित्र ऐसा ही कह रहे हैं कि यदि इनके अनुकूल हो जाए तो ईवीएम ठीक है, नहीं हुई तो स्वाद खराब है। अनामिका क्या कह रही है इस बारे में? चुनावों का हंसी मौसम हरा पीला गुलाबी है, हिंडोला झूलते नेता लगे कोई शराबी है। कभी ताली कभी गाली यहाँ पाती है ईवीएम, जिताए तो ये अच्छी है, हराए तो खराब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने अतीत और वर्तमान का हाल सुनाती है दिल्ली, क्या देखा था क्या देख रही ये आज बताती है दिल्ली। अपने सीने के राजों को आज खोलती है दिल्ली, लाल किले की प्राचीरों से आज बोलती है दिल्ली। अपने आंगन की माटी में संग्राम उगाती है दिल्ली, अपने माथे पर केसरिया सिंदूर सजाती है दिल्ली। जन गण मन की अधिनायक बन ताज उलटती है दिल्ली, जब बागी
हो जाती है तो तख्त पलटती है दिल्ली। वाह वाह वाह। लेकिन 47 से अब तक जख्मी और घायल है दिल्ली। सत्ता की धुन पे थिरक रही पैरों की पायल है दिल्ली। दागी और भ्रष्ट व्यवस्था से आज जूझती है दिल्ली। एक खंडर सी जर्जर होकर आज टूटती है। वाह 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 वाह। अंतिम बंद रखती हूँ जी, स्वागत। भारत तेरे टुकड़े वाले नारों पर रोती है दिल्ली। वाह, 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 गद्दारों की गंदी लाशें कंधों पर ढोती वाह, वाह, है वाह, दिल्ली। सब्र संयम और धीरज के सब बांध लांघती है दिल्ली। एक अबला सी हाथ जोड़े इंसाफ मांगती है दिल्ली। एक अबला सी हाथ जोड़े इंसाफ मांगती है दिल्ली। बहुत अच्छे। इतने दिनों में राजनीति ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया वो बताया अनामिका वालिया ने। कवि युद्ध 2019 को अब एक ब्रेक देने का वक्त आ गया है। छोटा सा अल्प विराम लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं आए। आज दिल्ली का कौन लोग ये हाल कर रहे हैं, कौन उसे जिम्मेदार बता रहे हैं। ईवीएम का और पति का हाल कोई अलग नहीं है। ये नया नया पति बना है तो इसलिए इससे सूचना मिल जाएगी कि ईवीएम का हाल बिल्कुल इस जैसा ही तो नहीं है। मेरा छोटा भाई राहुल उज्जैन से हमारे बीच में तल्ख टिप्पणियों के लिए वो भी जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जनता न जाने हमसे क्यों खफा खफा हुई। वाह 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 वाह। जनता, एक नेता कह रहा है, जनता न जाने हमसे क्यों खफा खफा हुई। हाँ। मझदार में ले जाके क्यों जालिम दफा हुई। पैसा भी खूब हमने बहाया चुनाव में। वाह। पैसा भी खूब हमने बहाया चुनाव में, फिर भी न जाने क्यों मशीन बेवफा हुई। फिर भी न जाने क्यों मशीन बेवफा हुई। अब वो मशीन क्या जाने, बेचारी निर्जीव चीज वस्तु है। उससे एक नेता ने प्रश्न कर लिया कि तूने बेवफाई क्यों की। अब वो नेता शिकायत कर रहा मशीन से। आनंद लेना, सुनिएगा। सोनम की बेवफाई समझो आप। अच्छा सिला दिया है हमारे प्यार का। वाह। वोट का है लूट लिया मेरे यार का। अच्छा सिला दिया है हमारे प्यार का। वोट का है लूट लिया मेरे यार का। अच्छा सिला। वाह। मैंने तो दबाया था बटन कांग्रेस का। तूने वोट डाला बीजेपी में कांग्रेस का। हाँ। खून कर डाला तूने मेरे व्यवहार का। खून कर डाला तूने मेरे व्यवहार का। वोट का है लूट लिया मेरे यार का। अच्छा सिला दिया। अब ईवीएम ने पलट के जवाब दिया कि मोदी ही भारत के पीएम बने। मैं भावुकता में थोड़ी खो गई। मुझको राहुल जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राहुल जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। क्यों हुआ ऐसा? बदला लिया है शहीदों का भयंकर। कांपता पड़ोसी जाके नाम से थर थर। जो कोई भी हमको आंख दिखाए वो उसको उसके ही घर में मिटाए। हाँ। वो उसको उसके ही घर में मिटाए। जिसके पीछे है दुनिया दीवानी, मैं उसकी दीवानी हो गई। राहुल जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। राहुल जी मुझे माफ करना, गलती मारे। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल का मानना यह है कि इसका मतलब ईवीएम तक ये मान रही है कि वो उनकी मोहब्बत उसके साथ हो गई है। निर्जीव चीजें तक किसी व्यक्ति विशेष को समर्थन दे रही है, ऐसा कहना है राहुल का। लेकिन सही बात यह है, देश की जनता जिसे चाहती है उसे दिल्ली का सिंहासन सौंपती है।
मेरा मानना यह है, हिंदुस्तान के तेवर को जीने वाला जो कवि मनवीर मधुर यहां बैठा है, मेरे साथ खड़ा है, उसकी भाषा ही कुछ इतनी तल्ख है कि मैं उसे सुनता हूं तो मुझे लगता है शौर्य पारावार को आवाज देता हूं, क्रांति अपरंपार को आवाज देता हूं, राष्ट्र की अक्षुण्णता पर दृष्टि टेढ़ी है, फिर अनल के ज्वार को आवाज देता हूं, फिर अनल के ज्वार को आवाज देता हूं। भाई मनवीर, इस विषय पर कुछ कहें। कि जीवन में तर्क करना तो सीखा ही नहीं है, जीवन में तर्क करना तो सीखा ही नहीं है, झूठ के कुतर्क लेके सम्मुख अड़ोगे तुम। वाह। आज पूरा देश ये है जानने को उत्सुक है, ऐसे इतिहास वाला कौन सा गढ़ोगे तुम कि दुश्मन के हित में बयानबाजियां करोगे, सोचते हो सत्ता के शिखर पे चढ़ोगे तुम। दुश्मन के हित में बयानबाजियां करोगे, सोचते हो सत्ता के शिखर पे चढ़ोगे तुम। हार को स्वीकार तो करोगे ना किसी प्रकार, उस ईवीएम के ही सर पे मढ़ोगे तुम। वाह 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 वाह। हार को स्वीकार तो करोगे ना किसी प्रकार, उसे ईवीएम के ही सर पे मढ़ोगे तो। और जितने बयान रहे हैं सुनिए कि घटना घटे तो सरकार जिम्मेदार, किंतु देशद्रोहियों का साथ रीत ही हमारी है। वाह 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 वाह। ये देखिए कि देशद्रोह हटवाएंगे, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर आप तक बात पहुंच जाए तो तालियों के साथ बताना कि अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करता। क्या बात है। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। वाह वाह वाह। अब पंक्ति सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि घटना घटे तो सरकार जिम्मेदार, किंतु देशद्रोहियों का साथ रीत ही हमारी है। बोलिए कि सैनिकों की स्ट्राइक झूठ, क्योंकि दुश्मन के साथ बातचीत ही हमारी है। वाह वाह। कि 60 साल से गरीब है गरीब का गरीब, बोलना गरीब से ही प्रीत तो हमारी है। वाह। हार गए बोलना के कारण है ईवीएम, जीत गए बोलना की जीत तो हमारी है। बहुत अच्छे मनवीर। 70 साल की राजनीति पर मनवीर का अपना नजरिया है, अपना तेवर है, लेकिन हम ये मानते हैं कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। 70 साल की राजनीति हमें आदमियत से दूर करती है। देश का लोकतंत्र जिस तरह हमें बिखरा हुआ दिखाई देता है या निचले स्तरों पर दिखाई देता है, मैं भी उस पर कुछ कहता हूं। स्वागत कि भारत के लोकतंत्र को ग्रहण लग गया, कौन रहे कुर्सी पे रो गया बवाल जी। और सागर की सत्ता के समीकरण बदल गए हैं, मछली को चारा डाल रहे घड़ियाल जी। गठबंधन देखें आप तो छोटे छोटे जुगनू भी सूर्य को डरा रहे हैं और दिखला रहे बड़े बड़े कमाल जी। और जीतने के सारे ही जुगाड़ कर लिए, पर बोलते हैं ईवीएम में है कोई बवाल जी। बोलते हैं ईवीएम में है कोई बवाल जी। बोलते हैं ईवीएम में हो कोई बवाल जी। तो जोड़ तोड़ और उठापटक की राजनीति, देश के नेताओं का दिमाग, कैसे कैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि जोड़ तोड़ और उठापटक की राजनीति, देश के नेताओं का दिमाग सठी आया है। और कल जिसे दी थी गाली आज उसे देते ताली, थूक थूक चाटो इन लोगों ने सिखाया है। थूक थूक चाटो इन लोगों ने सिखाया है। तो आज इस दल में है, कल उस दल में है, देख देख अपना दिमाग चकराया है। और वारी मेरी राजनीति, वारी मेरी कुर्सी नीति, कैसे गिरगिटों को ये चुनाव लड़वाया है। वारी मेरी राजनीति, वारी मेरी कुर्सी नीति, कैसे गिरगिटों को ये चुनाव लड़वाया है। अंतिम देखें कि कैसा गणतंत्र है ये, कैसा लोकतंत्र है ये, देश की व्यवस्था प्रश्न चिन्ह में बदल गई। और कहते हैं वोट दिया पर हमें नहीं मिला, सारी ही गुणा की राशि भिन्न में बदल गई। तो पूरा लोकतंत्र झूठ तंत्र में बदल गया है, सारी हार जीत छल बल में बदल गई। और जीते हैं तो हम जीते, जनता ने जितवाया, हारे हैं तो ईवीएम की नीयत बदल गई। हारे हैं तो ईवीएम की नीयत बदल गई। हारे हैं तो ईवीएम की नीयत बदल गई। देश का लोकतंत्र मजबूत रहे, देश के सैनिकों के साथ हम मजबूती से खड़े रहें, देश की संवेदनाओं के साथ हमेशा हम जिंदा रहें, तो ये देश, ये तिरंगा, ये हमारा राष्ट्र का स्वाभिमान जिंदा रहेगा। ऐसा होता रहे तो हम चाहते भी यही हैं। हर जलन को मशाल करते रहो, आहटों से सवाल करते रहो, बेरुखी से न मर जाए कोई, आदमी का ख्याल करते रहो। भाषाएं संतुलित रहें तो इस देश का लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा। कहते हैं कि नया पक्षी धीरे धीरे उड़ना सीखता है और बड़े आसमान की तरफ चला जाता है। हमारे कवियों में भी बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया है। वो आज के शहजादे हैं लेकिन कल के सुल्तान हैं। दिव्यांश सोमैया बीना से हमारे बीच में हैं।
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं है इनके दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। मैं बुला रहा हूं दिव्यांश को। बनते हैं थान जो कभी टुकड़ेल रहे हैं, हाँ। बनते हैं तोप जो कभी गुलेल रहे हैं। बहरूपिये बने तो कला सीख गए वो, देसी घी बन गए जो कभी तेल रहे हैं, देसी घी बन गए जो कभी तेल रहे हैं। बहुत अच्छा। राजनैतिक बदजुबानी पर एक मुक्तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी। नदी अभिमान की उफनी जमींदारी को ले डूबी, अच्छा। तेरी मक्कारी इस भारत की खुददारी को ले डूबी, तेरी मक्कारी इस भारत की खुददारी को ले डूबी। जुबानी जंग में गाली की बारिश कर रहा है तू, यही कुंठा तेरे पुरखों की सरदारी को ले डूबी, यही कुंठा तेरे पुरखों की सरदारी को ले डूबी। कहते हैं गाना सुनते सुनते लोग गाना शुरू कर देते हैं। कविताएं सुनते सुनते हमारे श्रोताओं में से भी ऐसे मित्र हैं जो स्वयं कवि बन गए हैं और वो कहते हैं हम कवि से कम नहीं। आइएगा सुनते हैं हमारे एक प्यारे दोस्त को। अक्षय कुमार, गुरुग्राम। कि तरह तरह के नारे बहुत हुए जयकारे, वाह। तरह तरह के नारे बहुत हुए जयकारे, एक मानव के कारण देखो बातें करते सारे, नेता ना हुआ 18 का पहाड़ा हो गया, देखो देश के युवा का कबाड़ा हो गया, कबाड़ा हो गया। कि घर से जब बेटा निकला था मम्मी दीदी बोले, देश में ऊंचा नाम करना ध्यान कहीं ना डोले, रे ध्यान तो ऐसा डोला कि खचाड़ा हो गया, देखो देश के युवा का कबाड़ा हो गया। मैं मुकुल शर्मा यमुनानगर से सुरों को गीत के अपने सुरीला साज देता हूँ, वाह। अंधेरी रात में सुबह को मैं आवाज देता हूँ, क्या बात है। उगाना है नया सूरज हमें आकाश में फिर से, वाह। युवा पीढ़ी को मंचों से यही आवाज देता हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह। और आप सब मिलते रहिएगा हमसे इसी तरह फिर किसी नए एपिसोड में नए कवियों के साथ, नए विषयों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।